अगर आपने एलएलबी कोर्स में प्रवेश ले लिया है तो ये 3 काम कर लीजिए और जीवन में आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। 3 कौन से काम है? पहला काम तो ये कि लॉ की पढ़ाई करिए एलएलबी की डिग्री के साथ ही। कई बार ऐसा कर लेते हैं लोग कि एलएलबी की डिग्री ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते। तो बेहतर ये है कि सेमेस्टर वाइज, अगर ईयर वाइज जैसा भी आपका सिलेबस है, उन टॉपिक्स को पढ़िए। कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसका डायरेक्ट आपके पास में हो और एक टेक्स्ट बुक कम से कम आपके पास में हो। कोशिश कीजिए कि रोज 2 या 5 पन्ने पढ़िए, समय निकालिए पढ़ने के लिए। तो पहला काम करना है पढ़ना, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। 20-20 या 10-10 सीरीज परचेस कर लेते हैं और सीरीज जो परचेस करते हैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन निकाल कर पढ़ते हैं और एग्जाम पास कर लेते हैं। ये काम नहीं करना है, पढ़ना है पहला काम। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि कोर्ट ज्वाइन कीजिए। देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को कि किसी एडवोकेट के चैम्बर को ज्वाइन करना, कई बार एडवोकेट्स अलाउ नहीं करते अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री नहीं है। कई बार वो सोचते हैं आपसे क्या काम करवाएं क्योंकि आपके पास लॉ की जानकारी नहीं है। तो बेहतर है कि कोर्ट जाइए। कोर्ट जाकर क्या करना है कि जहां कहीं कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी कोर्ट में, जहां आपको लगता है कि हाँ, ये जज साहब ठीक सुनवाई करते हैं या वहां ठीक मामला चल रहा है, तो बैठिए और बैठकर पूरे केस की सुनवाई देखिए। समझिए कि वकील किस तरह से बहस करते हैं, मामला क्या है, कोर्ट में किस तरह से पेश आया जाता है, जज कैसा बर्ताव करते हैं। अगर आप समय समय पर कोर्ट जाते रहेंगे तो आप कोर्ट के माहौल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और 3 साल या 5 साल के एलएलबी के दौरान आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे इस बात के लिए कि कोर्ट का माहौल कैसा होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एलएलबी की डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको कोर्ट का माहौल नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि कोर्ट में डेकोरम कैसे मेंटेन किया जाता है। उनको ये भी नहीं पता होता कि कोर्ट में किस तरह से कार्यवाही चलती है। बस किताब पढ़ लेते हैं, 4 क्वेश्चन याद कर लेते हैं और एलएलबी की डिग्री ले लेते हैं। आपको ये नहीं करना है। पहला काम करना है पढ़ना, दूसरा काम करना है कोर्ट ज्वाइन करना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अगर आपके कॉलेज में कहीं भी मूट कोर्ट हो रहे हैं तो उसको ज्वाइन कीजिए। अगर कहीं कोई लीगल कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहां जाइए, बैठिए, पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बैठकर सुनिए और साथ ही समय समय पर इंटर्नशिप प्रोग्राम करते रहिए। अगर आपके कॉलेज में सारी सुविधा नहीं है तो किसी एक एडवोकेट के पास जाइए, उसको अपनी फ्री सेवाएं दीजिए। फ्री सेवा का मतलब है बताइए कि मैं काम सीखने आया हूं और आप जो भी काम देंगे मैं वो काम करूंगा, जिसके लिए मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए, मुझे सीखना है। और यकीन मानिए, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अच्छे काम करने वालों की जरूरत नहीं है। समर्पित लोगों की जरूरत हर किसी को है। तो आप किसी एडवोकेट के चैम्बर को अपने लॉ डिग्री के 3रे, 4थे या 5वें साल में भी ज्वाइन कर सकते हैं और निःशुल्क सेवाएं वहां दीजिए, ताकि एलएलबी की डिग्री हाथ में आते आते आप लॉ के मास्टर न बने, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास लॉ की बेसिक जानकारी तो हो। तो ये 3 बड़े काम करने हैं आपको लॉ डिग्री के दौरान। और यकीन मानिए, जब आपके हाथ में डिग्री होगी तो डिग्री के साथ ही नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बेहद काम आएगी। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।